हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आलोक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जेल पहरी, जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था 1 अक्टूबर 2018 का। उसमें हिंदी के क्वेश्चन को लेके आया हूं। तो चलिए आइए उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो अत्यधिक जो है अति धन अधिक से मिलकर बना होता है, जो कि स्वर संधि में यण संधि का उदाहरण है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो शुद्ध रूप है दोस्तों पहला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, संचय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संचय समधन चय से मिलकर बना होगा दोस्तों। और समधन चय किसमें होता है हमारा, समधन चय हमारा आता है व्यंजन संधि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंगूठा छाप का सही आंसर बताइए। तो इसका सब कोई को बन जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन होगा निरक्षर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। तो है, अकस्मात का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो अकस्मात में जो ता होता है उसमें लास्ट में हलंत लगा रहता है, उसका शुद्ध रूप होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। फिर आते हैं आग। आग के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो आग का होगा अग्नि, अनल और पावक। ठीक, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, आवट प्रत्यय से शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आवट जो है किसमें मिलकर बना होगा, तो सेकंड वाले से, मिलावट। ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है दोस्तों। क्योंकि जो मिल है वह धातु है, और जो धातु के बाद जो प्रत्यय लगा रहता है वो कृत प्रत्यय में लगा रहता है। तो ये मिलावट है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आठवां, कर्कश का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा। तो कर्कश यानी होता है कड़वा, और कड़वा का सही जो विलोम होगा वह मधुर होगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। तो अद्भुत का जो रस का जो स्थायी भाव है वह अद्भुत रस का हमारा हो जाएगा विस्मय। ठीक है, और जो रौद्र का होता है वह भयानक होता है। चलिए अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। वी उपसर्ग से बना शब्द में से कौन सा होगा। तो उपसर्ग में दोस्तों आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, जैसे मैंने याद किए हैं। अति, अधि, अनु, अप, अपि, दुर, दुस, निर, निस, नी, प्रा, परि, वी, समसु, है ना। तो और जैसे संस्कृत के हैं अल, ये हिंदी के हो गए। फिर हैं जैसे अ, अपने संस्कृत के हैं अल, सॉरी उर्दू के हैं, अलकम, खुशगैर, दल, ना, फिल्पी, बा, बर, बल, बे, बिल, बिला, ला, सर, हम, हर। तो ऐसे आपको उपसर्ग याद कर रखने हैं, ताकि आप देखते ही पहचान जाए कि उपसर्ग कौन सा है। वो भी ढूंढने के लिए आता है। वैसे इसमें जो पूछा है तो वी उपसर्ग से पूछा है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। फिर आता है, वेतन के बिना कार्य करने वाले को क्या कहते हैं। अवैतनिक कहते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। फिर अपन आते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन में। इसने पूछा है, नर नारी में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए बीच में डैश लगा हुआ है, और जिसमें डैश लगा रहता है उसको अपन द्वंद्व समास कहते हैं। और पहला ऑप्शन दे रखा है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और जितने भी उपसर्ग किसी में अगर लगा हुआ है तो वह हमेशा अव्यय भाव समास होगा। बहुब्रीहि समास जो होता है वह क्या, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें यह किसी तीसरे पद की विशेषता बताता है, तो इसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और द्विगु समास में गिनती होती है, गिनती के रूप में अगर लिखा है तो वह द्विगु समास होगा। ठीक है ना, तो इसका अपना सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, थोड़ा जानने वाले के लिए कौन सा होता है। तो इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथों हाथ में कौन सा समास होगा। तो जो हाथों हाथ है यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। और दूसरा आपको बताया था कि किसी में भी अगर उपसर्ग लगा है पहले तो वह अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। ठीक है ना। तत्पुरुष समास के जो हैं, तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा तत्पुरुष समास के लिए। तो वो मैं किसी डिटेल वीडियो में आपको पूरा समास पढ़ा दूंगा। फिर आता है, कर्मठ का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। तो कर्मठ यानी होता है जो कर्म करता रहता है, अपने कर्म पर दृढ़ बना रहता है, और अपने कार्य पे लगा रहता है। तो इसका अपने से पूछा है विलोम, तो इसका निठल्ला हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। फिर है, फेरी
डहडही कीजिए सुरस साची घनश्याम में कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, तो इसमें जो अलंकार, सॉरी, इसकी लाइन है, बाल बलि सुखी सुखद इहि रूखे रुख धाम, फेरी ठरही कीजिए सुरस सांची घनश्याम। तो देखिए बाल पहले लिखा है तो उसमें बा आता है, फिर बलि में बा आता है, फिर सुख में सु आता है और सुखद में भी सु आता है, रूखे में रू आता है और रुख में भी रू आता है। तो कहीं ना कहीं वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है, और जिसमें वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है, राधा के वर वन सुनी चोनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिसरी मुरी सुधा रही सकुचाय। तो देखिए इसमें भी वर में वह है, वन में वह है, ठीक है ना, और चोनी में चा है, चकित में चा है, ठीक है ना, दाख में दा है, दुखी में भी दा है, मिसरी में भी माँ है और मुरी में भी माँ। तो वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसमें वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दुर उपसर्ग से बना शब्द में से कौन सा होता है। दोस्तों उपसर्ग जरूर याद कर लें, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे आपको उपसर्ग पढ़ा दूंगा, बस आपको उनको याद कर लेना, देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये उपसर्ग है भी या नहीं है। और बस आपसे उपसर्ग प्रत्यय के जो हैं क्वेश्चन का आपका 1 से 2 नंबर फिक्स होगा। देख रहे हैं आप, ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। तो दुर पूछा है, तो दुर में देख रहे हैं रा में हलंत लगा हुआ है, तो आधा रा होना चाहिए, तो दुर्भाव इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए इसने थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कितना मिसमैच किया है, तो जिसमें छोटी उ की मात्रा है वो वाला होगा हमारा चौथा ऑप्शन। फिर है, वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की। देखिए दोस्तों जो रस हैं इसके लिए आपको पंक्तियों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक आप उनके अर्थ के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं जानेंगे, तो ये आपके कंटिन्यूटी के साथ ही आएगी। हालांकि ये वात्सल रस का उदाहरण है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, कमला के लिए सही कमल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो कमल का हो जाता है, सॉरी दोस्तों बीच में कॉल आ गया, इस कारण से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई। तो इसका हो जाएगा राजीव, नीरज और सरोज। ठीक है, पर्यायवाची भी आपको याद करने हैं। आप डेली पर्यायवाची को याद करने की ट्रिक यह है कि आप रोज उसे पढ़िए। जब आप पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पर्यायवाची याद हो जाएंगी। आप एक दिन में बैठ के कंठस्थ नहीं कर सकते पर्यायवाची, वो डेली आपकी रूटीन में होना चाहिए। आप रोज एक बार उठिए उसको पढ़िए तो आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आगे आपके लिए इंग्लिश के भी ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा, मैथ के भी और रीजनिंग के लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।